हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप कैसे लोग हैं, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। हाँ, तो मैं देव शुक्ला जो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी चल रही थी उसका लेक्चर लेके आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें पार्ट थर्ड आपका मौर्य काल चल रहा था, मौर्य काल का पार्ट थर्ड आज क्लास लेंगे उसकी, ठीक है। और ये इसी क्वेश्चन मतलब देखो, जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं उसके क्वेश्चन से ज़्यादा कराने चाहिए। अभी हम आपको 10-15 क्वेश्चन करा दें, नहीं, उससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज उसका पार्ट थर्ड लेके आए हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं जो आपका पैट का शेड्यूल चल रहा है, इसमें आपकी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश आपकी मैम पढ़ा रही हैं। कौन मैम? इंग्लिश आपके इंग्लिश विनय सर पढ़ा रहे हैं, चित्रांशी मैम जीएस जीके, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, अरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, और जीए चित्रांशी मैम, और डीआई अखिल सर के द्वारा। डीआई किसके द्वारा? अखिल सर के द्वारा क्लास ली जा रही है, डीआई की, ठीक है। अगर आप यूसीआई के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की, यूट्यूब पर ही इसी वीडियो के लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और इसके थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं इससे, ठीक है। आगे आप बढ़ें। अगर आप कोई भी कोर्स पर यूसीआई डिजिटल का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उस कोर्स के लिए 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, जिसका एक का नाम है रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड है काबिल ऐप। सेकंड कौन सा है? ये है काबिल ऐप। और इसका बेटा इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या प्रैक्टिस क्विज़ मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। और सारे मॉक टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेंगी और इसमें आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप ल्यूसेंट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ओनली 199 में है। ये सारे प्रत्येक अलग अलग वीडियोज के लिए 199 है, ठीक है। इसमें आपको बराबर रीजनिंग दिया जाएगा, फिजिक्स और आपकी अरिथमेटिक और जनरल नॉलेज के लिए ये सारे दिए गए हैं और ओनली 199 में। ये 6 मंथ के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, एक्सरसाइजेज रहेंगी, डाउट क्लियरिंग रहेगा। इसमें किसमें? ओनली 199 में। नेक्स्ट, अगर एनडीए का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एनडीए का बैच लेना चाहेंगे तो 6 मंथ के लिए जो आपका बैच रहेगा इसमें 3000 फी रहेगी। आपकी जो फी रहेगी मात्र 3000 रहेगा। और इसमें पैकेज जो है वो 6 मंथ का रहेगा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ। एंड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज क्लियर करवाई जाएंगी, डाउट क्लियरेंस होंगे और आपके जो मेंटरशिप जो टीचर्स होंगे ना, इंडिविजुअल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, ठीक है। इसमें 600 प्लस की लेक्चर वीडियो मिलेंगे, 600 प्लस इसके रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप 1 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं, आप ये 1 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं एनडी का बेस, तो इसमें 5000 फीस रहेगी। और ये इसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा ये 1 ईयर्स के लिए रहेगा, ये 1 ईयर्स के लिए रहेगा। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन इसका 1 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइज क्लियर होंगी और आपके डाउट क्लियरिंग होंगे। 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा था मौर्य काल। ये मौर्य काल को आज पार्ट थर्ड लेके आए हैं और पार्ट थर्ड में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आएगा कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर। मैंने आपको बताया था सिकंदर के बारे में। जब सिकंदर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था सिकंदर के 2 सेनापति हुआ करते थे, एक थल सेनापति, एक जल सेनापति। जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था निर्याकस। उसका नाम क्या था? निर्याकस। और जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये थल सेनापति था। थल सेनापति था किसका? ये था आपका किसका? सिकंदर का थल सेनापति था। तो इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो आप बता सकते हैं 352 में या 305 में, 133 में या 261 में। कब किया था बताइए? इसको कब पराजित किया था? तो आप बता सकते हैं इसको 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार। बताइए इसमें से कौन सा राजा जो था वो ये किस में रहता था? ये जनता के संपर्क में रहता था। उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अभी हमने बताया था कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कौन सा आंसर होगा आप बताइए? इसका आंसर होगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। भारी रक्तपात को देखकर उसने सारी जो युद्ध की नीतियां थी उनको सदा के लिए त्याग दिया था। सदा के लिए किसने? सम्राट अशोक ने। किसने? माननीय सम्राट अशोक ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा या लिपि में बताइए? प्राकृत या ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस में है? ये है प्राकृत व ब्राह्मी में। किसमें? प्राकृत व ब्राह्मी में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल मतलब निम्न कुल का, जो ब्रिसल मतलब होता है, ये होते जो निम्न कुल के लोग होते हैं ना, उसे ब्रिसल कहा जाता था। ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है किसे? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, या बौद्ध ग्रंथों में? कहाँ पर? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से होगा मुद्रा राक्षस में। किसमें बेटा? मुद्रा राक्षस में। किसमें किया गया? मुद्रा राक्षस में किया गया। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इन्होंने विकास किया था किसका? संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, या प्रांतीय विभाजन का, या हिंदू तक साम्राज्य। कहाँ? बस बताइए क्या इससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1, 3 और 4। पहला संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन किए थे, और हिंदुकुश तक साम्राज्य का विस्तार किया था। हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? किसके बारे में सही है? मौर्य नरेश के बारे में। मौर्य नरेश के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया बेटा, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। बताइए इसमें से ए और दो दोनों सही हैं, या ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ये ए सही है लेकिन तो आर गलत है। कौन सा सही होगा बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स या संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। बताइए अशोक के जो शिलालेख है ये रॉक जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन से शिलालेख हैं? संगम राज्य के बारे में, या संगम राज्य के बारे में कौन से शिलालेख बताते हैं? पहला या 10वां? पहला और 11वां, या सेकंड एवं थर्ड नंबर, या सेकंड या 14 नंबर? बताइए कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सेकंड एवं 13 नंबर। दूसरा एवं 13वां, दूसरा एवं 13वां, दूसरा एवं 13 नंबर का जो शिलालेख है ये हमको किसके बारे में? संगम राज्य के बारे में बताया जाता है। संगम राज्य के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। समता के स्थान पर विचारों का प्रसार किया था। ए और आर दोनों सही हैं। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है? इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रोमनदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या मास्की? इनमें से कौन सा बताइए? तो इसमें से हो जाएगा कौन? मास्की। कौन सा हो जाएगा इसका? मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, या ये स्थापित संरचना के भाग हैं? ये स्थापित संरचना के भाग हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये स्थापित संरचना के भाग हैं, ये स्थापित संरचना के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये किसने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या दशरथ ने? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या दशरथ ने? किसने की थी? बताइए। ये की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये वो की थी किसने? अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्या? ए उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र या प्राची पूरी प्रदेश? सेकंड, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। कौन सा रिलेटेड है? बताइए। इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आंसर हो जाएगा। उत्तरापथ है आपका, उत्तरापथ है तक्षशिला, उत्तरापथ तक्षशिला से रिलेटेड है, और दक्षिणापथ है आपका सुवर्णगिरी से, अवंती है उज्जैनी से, और प्राची है आपका पाटलिपुत्र से। पूर्वी प्रदेश है ये पाटलिपुत्र से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग किया गया किसमें बेटा? बताइए। अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में या बृहत कथा मंजरी में दिया गया है? बताइए किस में दिया गया है? तो ये दिया गया आर शब्द का किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य थे, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और अर्थशास्त्र के थे कौन? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बताइए। नागार्जुन से, निग्रोध से या उपगुप्त से या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त से। किससे बेटा? उपगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ये मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटार्क ने या एरियन ने? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये कहा है किसने? मेगास्थनीज ने कहा है। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी से रिलेटेड है, या सड़क निर्माण अधिकारी से रिलेटेड है, या कृषि विभाग का अधिकारी है, या माप तौल का अधिकारी है? बताइए एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी से रिलेटेड है। ये आपका सड़क निर्माण जो अधिकारी होते हैं ना, उसको एग्रोनोमोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोनोमोई कहा जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे इनको क्या कहा जाता था? ये मौर्यकालीन प्रशासन था। मौर्यकालीन जो प्रशासन चल रहा था उसमें जो गुप्तचर हो जाते थे, गुप्तचर समझ रहे ना, जो मानव के बीच में, जनता के बीच में जो छोड़ दी जाते थे राजा के द्वारा, उनको क्या कहा जाता था? उनको क्या कहा जाता था? बताइए। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर या संस्था एवं संचार या खोजी, इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर होते थे ना, इनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में चले जाएंगे ना तो गुप्तचर को क्या? स्पष्ट कहा जाता था। अगर आप ऋग्वैदिक काल में चले जाएंगे तो गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो बताइए कौन थे? तो इसका आंसर था तिष्य थे, मोंगली पुत्र तिष्य थे। कौन थे? तिष्य थे। इनका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? तिष्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथों में
चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बेटा, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी हमने बताया पूरा, कहाँ के थे? मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? परशिष्ट पर्वन। परशिष्ट पर्वन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? परशिष्ट पर्वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस मंथ से जो मौर्य वंश था ना, उसका राजकोषीय पर्व आरंभ होता है? उनमें शामिल है फाल्गुन मतलब मार्च, आषाढ़ मतलब जुलाई, ज्येष्ठ मतलब जून, या पौष माघ मतलब जनवरी फरवरी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष, तो इसका कौन सा हो जाएगा? आषाढ़ जुलाई से। कब से? जुलाई या आषाढ़, इनका जो है राजकोषीय पर्व स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, या सत्यपुत्र फिफ्थ, केरल पुत्र, या विष्णुकुंड। अभी हमने बताया अशोक के फर्स्ट शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा अशोक के फर्स्ट शिलालेख में की गई है। और 13वां शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है, जिसमें कलिंग वर्णन किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया अशोक के शिलालेख में। और अशोक का शिलालेख कलिंग से रिलेटेड है, और ये 261 BC में 261 में ये लड़ा गया था युद्ध। कौन सा था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा। ये आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर अशोक के बारे में आपको जानना है तो कहां से सोर्सेस क्या है कि हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हाथ मुद्रा, शिलालेख, या यूनानी लेख, या बौद्ध साहित्य। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं। शिलालेख हैं, ये पूरा अशोक के बारे में वर्णन करते हैं। शिलालेख जैसे स्तंभ लेख हैं, ठीक है, बहुत सारे जो शिलालेख हैं, उनसे आपको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, या यूनानी? कौन सी थी बताइए? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी, या फिर यूनानी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अवलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया था? बताइए। अफगानिस्तान में, चीन में, या बर्मा, या नेपाल? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, या नेपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया था। भारत के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया था। ठीक है बेटा, आज का यहीं पर कंप्लीट हो गया वीडियो। इसके बाद आगे का लेक्चर, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 4 नंबर, उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।